हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं औसत यानी एवरेज का कुछ क्वेश्चन आप सीखिएगा इस वीडियो में, और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहें। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो, या फिर NTPC आपका आगामी जो एग्जाम है उसके लिए अगर देना चाहते हैं तो देखते रहिए। और औसत का यदि आप A to Z वीडियो देखना चाहते हैं यानी टाइप बाय टाइप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहां पे मैं प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं टाइप बाय टाइप वीडियो जो कि बिल्कुल बेसिक से सिखलाया गया है। तो आइए इस वीडियो में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। यानी 4 अंक है, उसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो वह होता है W, X, Y और Z। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत। अब देखिए यहां पे W, X, Y और Z, यहां पे 4 अंक है या 4 संख्या है ना, जिसमें से पहले 3 छोटे का यानी पहले 3 छोटे संख्या का औसत दे दिया है कितना, 25.5। तो सबसे छोटे 3 संख्या, तो जब छोटा बोलेगा ना तो इधर से शुरू करेंगे क्योंकि यह बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम में आप जानते होंगे कि सबसे पहले छोटा होगा, इसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो जब छोटा बोलेगा तो शुरू से यहां से लेंगे, है ना, और जब बड़ा बोलेगा तो अंतिम से लेंगे। तो छोटे 3 का इसका मतलब क्या है कि शुरू से लेना है आपको W, X, Y, W, X, Y, और इसका औसत दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों का योग और बटा में 3 करेंगे तो यह औसत हो जाएगा। आप जानते होंगे कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग और बटा में सभी संख्या, है ना। तो 3 संख्याओं का योग और बटा में 3 यह औसत है, लेकिन औसत है इसका 25.5। यहां से दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, है ना, सॉरी इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, है ना। तो यहां पे देखिएगा W प्लस X प्लस Y बराबर 3 से गुना कीजिएगा तो 5 के 15 के 5, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 दूनी 6, 1 7, 76.5। ये आ गया क्या, तीनों संख्याओं का योग, वो भी तीनों संख्या कौन, छोटी संख्या का योग, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है जबकि सबसे बड़े 3 संख्याओं का औसत 29.5, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्या, तो 3 सबसे बड़ी संख्या इधर से लेना है यानी X, या आप ले सकते हैं क्या Z, Y, X या X, Y, Z, है ना। ये तीनों का योग बटा में 3, औसत कितना है 29.5। ये दोनों बात बराबर है, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, X प्लस Y प्लस Z बराबर हो जाएगा 3 5 15 के 5, 3 9 27, 1 28 के 8, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। 88.5 हो जाएगा किसका, ये तीनों संख्याओं का योग, जो भी तीनों सबसे बड़ी संख्या का, है ना। तो यहां पे देखिएगा ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे हम लोगों से पूछा है आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का परास होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या Z है और सबसे छोटी संख्या W है, तो Z माइनस W का वैल्यू जो होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा ये दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं। ये दोनों में से जब घटाएंगे तो इसमें से यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा तो यहीं पे हम लिख लेते हैं W प्लस X प्लस Y बराबर 76.5। अब इसको माइनस कीजिएगा यहीं से, है ना। तो यहां से आप माइनस कीजिएगा तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा,
x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा z माइनस डब्लू बराबर 5 में से 5 घटाएगा तो 0, 8 में से 6 घटेगा तो 2 और 8 में से 7 घटाएगा तो 1, यानी जो इसका परास आ गया यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या वह 12 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, यानी कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में यानी 45 अंक का ही एग्जाम होता है जिसमें 3 छात्रों के अंकों का माध्य मतलब क्या होता है, औसत होता है, 38 है। तो 3 गुने 38 लिखेंगे, यानी संख्या गुने एवरेज बराबर क्या होता है, कुल होता है, यानी कुल नंबर 3 छात्रों द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4, 3 3 9 9 2 11, यानी 114 अंक प्राप्त किया ये 3 छात्र मिलकर के। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग ले लिया। 2 नए छात्र क्या करते हैं कि परीक्षा में भाग ले लेते हैं। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किया, यानी दूसरे नए छात्र जो है उसके अपेक्षा पहला छात्र जो है कम अंक प्राप्त किया, यानी दोनों नए छात्र हैं लेकिन दोनों में तुलना दे दिया है कि एक जो छात्र है वो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किया है, यानी कम से कम कितना अंक कम प्राप्त किया होगा। तो देखिएगा जिसे दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे क्या होता है कि 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। 5 छात्रों का कुल औसत जो होता है वह 40 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 3 पुराना वाला और 2 नया वाला यानी 5 छात्र हो गया और इसका औसत हो जाता है 40। ये दोनों को गुना करेंगे 40 पचे 200। अब 200 अंक कुल अंक आ गया। अब यहां से देखिएगा कि यदि हम 5 छात्रों के कुल अंक में से 3 छात्रों के कुल अंक को घटा देते हैं तो जो 2 नया छात्र होगा उसका कुल अंकों का योग निकल जाएगा, यानी नए छात्र के अंकों का योग बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा तो 6। अब यहां पे देखिएगा ये 9 बच जाएगा, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8, यानी 86 अंक। तो 86 अंक जो है यह दोनों नए छात्र मिलकर के प्राप्त किए थे। जबकि यहां पे पूछ रहा है कि एक जो छात्र है नया वाला वो दूसरे छात्र से कम कितना प्राप्त कर सकता है। तो सोचिए कि दूसरा छात्र जितना अधिक से अधिक प्राप्त करेगा उतना ही उसके अपेक्षा पहला छात्र कम से कम अंक प्राप्त करेगा। तो सोचिएगा कि 45 अंक का एग्जाम होता है तो 45 में 45 यदि लाया होगा दूसरा नए छात्र तो पहला क्या किया होगा, उससे कम प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक यानी 45 से अधिक तो प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि 45 अंक का ही एग्जाम हुआ है। तो इसमें से क्या कीजिएगा कि 86 में से 45 अंक घटा दीजिएगा तो दूसरा छात्र जो है वह 41 अंक प्राप्त किया होगा। दूसरा नया छात्र 41 अंक प्राप्त किया होगा, यानी 41 से कम नहीं प्राप्त किया होगा, जबकि दूसरा जो है 45 से ज्यादा प्राप्त कर ही नहीं सकता है क्योंकि 45 अंक का तो एग्जाम हुआ ही है ना। तो दूसरा छात्र जितना अधिक से अधिक प्राप्त करेगा उतना ही पहला छात्र कम से कम अंक प्राप्त करेगा, इसलिए इसका अंक हो जाएगा 41 अंक। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, यानी लड़का और लड़की का अनुपात जो है 7:3 है, यानी अनुपात में 7 यदि लड़का है तो 3 लड़की है। कुल छात्रों की संख्या कितना है तो 40 है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अनुपात में कुल छात्रों की संख्या का योग कितना है, 7 और 3 10, लेकिन है कितना 40। 0 से 0 कैंसिल, अनुपात 1 बराबर आ गया 4। तो हम लोग यहां से आसानी से निकाल सकते हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। अनुपात 1 बराबर 4 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। 28 छात्र है जबकि छात्रा कितना है, यानी लड़का जो है 28 है, लड़की 4 तिया 12, यहां से निकल गया।
अब देखिएगा कि लड़कों के औसत अंक 65, लड़कों के औसत अंक 65 है। तो आप जानते होंगे कि कुल लड़कों का अंक जो निकालना होगा वह क्या करेंगे कि कुल लड़कों की संख्या में औसत से गुना कर देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, कुल अंक निकलेगा, यानी लड़कों द्वारा प्राप्त कुल अंक यहां से निकल जाएगा। तो 8 × 5 = 40 के 0, अब ये दोनों को गुना करेंगे इस प्रकार और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 × 5 = 40 के 0, इसके बाद 5 दूनी 10 और 8 × 6 = 48, 48 और 10 58, 58 और 4 62 के 2 हासिल 6। फिर यहां पे देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 × 6 = 18, यानी 1820 अंक प्राप्त किया कौन, सभी लड़का मिल करके, यानी 2800 लड़का मिल करके प्राप्त किया। और लड़कियों के 72 है और लड़कियों का कितना है, 72 अंक। इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 864 अंक प्राप्त किया कौन, सभी लड़की मिल करके। तो बोला कि पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, यानी पूरी कक्षा का औसत अंक पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो कुल अंक पता चलेगा, यानी कुल लड़का और लड़की द्वारा प्राप्त अंक निकलेगा। और एवरेज हम लोगों से पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं इसको, 4 6 और 2 8, 8 8 16 के 6, 1 1 2, यानी 2684 अंक कुल लड़का और लड़की द्वारा प्राप्त अंक है ना। अब एवरेज पूछा, तो एवरेज आप जानते हैं कि कुल अंक बटा में कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या कितना है, 28 12 कितना हो जाएगा, 40, और ऐसे भी आपको 40 दिया हुआ है ना। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दहाई 40, 10 बार में 4 से इसको काटिएगा तो 4 6 24, इसका तो बच जाएगा आपका 2, 28, 4 7 28 और 4 एकम 4, यानी 671 बटा 10, और 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो 67.1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 8, 3 संख्या है और इसका औसत 8 है, तो 3 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 संख्याओं का औसत 6 है, 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो 2 गुने 9, 9 दूनी 18। तो पूछ रहा है वे 3 संख्याएं कौन सी है। तो यहां पे समझिएगा कि ये 2 और 2 4 संख्याओं का यानी कुल योग है, यहां से हम लोग निकालते हैं तो ये 2 संख्याओं का योग है, जबकि ये भी 2 संख्याओं का योग है। तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 18 12 30 हो गया। तो 30 जो है यह कितने संख्या का योग है, कुल 4 संख्या का योग है। और 4 संख्या के योग में से हम 3 संख्याओं का योग घटा देते हैं तो एक संख्या निकलेगा कोई ना कोई, है ना। तो 30 में से 24 घटाएगा तो 6 बचेगा। तो एक संख्या इसमें से 6 निकल गया। तो देखिएगा जब एक संख्या 6 निकल गया तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही है जिसमें 6 नजर आ रहा है और किसी में नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि अगर हम 6 लेते हैं तो एक और 6 है डी और डी नंबर ऑप्शन में, और लास्ट में क्या है 12 है। तो यहां पे देखिएगा मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि तीनों का औसत जो है 8 आता है कि नहीं, है ना। तो 6 6 12, 12 12 24, और 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 3 24, यानी 8 आ जाएगा औसत। या फिर इसको जोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए, तीनों संख्याओं का योग, है ना। तो 6 6 12 और 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 6 है। तो 6 6 12, 12 में से 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना 6 आ गया, और दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 12 आ गया। फिर अंतिम 2 संख्या तो 12 6 18, 18 में हम 2 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यानी 9 औसत आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 18 आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। तो देखिएगा कि महीना दे दिया है एक साइड और एक साइड निर्मित स्क्रू की संख्या हजारों में है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जनवरी में 200,000 निर्मित किया गया है स्क्रू, फरवरी में 300,000, मार्च में 250, अप्रैल में 250, मई में 250,000 और जून में 250,000। और यहां पे बोला है क्या कि स्क्रू का औसत पूछ रहा है, औसत यानी औसतन कितने स्क्रू निर्मित किए गए। तो एवरेज बराबर आप जानते होंगे कि कुल होता है, तो सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 और बटा में कितना महीना है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना है तो 6 से भाग दे देंगे है ना। तो यहां से आपका एवरेज निकल करके आएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा 250 250 500 और 250 750 और 250 कितना 1000 1300, फिर जोड़ेंगे 1300, 13 और 2 1500, यानी 1500 टोटल हो गया, यानी 1500,000 है ना। अब बटा में 6, तो 6 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी 250 हो जाएगा, यानी 250 इसका औसतन आ गया। तो हर एक महीना औसतन जो है यह 250 स्क्रू निर्मित किए गए, 250,000, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़का और लड़की का अनुपात जो है 2:3 है। और देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितना 50 है, यानी लड़का और लड़की मिलाकर के कितना है 50 है, जबकि अनुपात में कितना है 3 और 2 5, तो 5 बराबर हम 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 दहाई 50, अनुपात 1 बराबर 10, तो लड़का हो जाएगा 10 दूनी 20 और जबकि लड़की हो जाएगी 10 तिया 30, यानी 20 लड़का है और 30 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत अंक 60 है। तो यहां पे लड़कों द्वारा कुल प्राप्त अंक हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो कुल लड़कों की संख्या में इसका औसत से गुना कर देंगे। तो औसत कितना है 60 है, तो 6 दूनी 12, यानी 1200 लड़कों द्वारा प्राप्त अंक हो गया, जबकि लड़कियों का औसत अंक 70 है। तो इसे 70 से गुना करेंगे तो 7 21, यानी 2100 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। तो पूरी कक्षा का औसत अंक यदि हमको निकालना होगा तो ये सबको जोड़ना होगा। एवरेज बराबर हो जाएगा 1200 और 2100, 0 0 2 1 3 2 1 3, यानी 3300। 3300 में हम लोग को भाग देना होगा कितना से, तो 50 से, क्योंकि 50 स्टूडेंट टोटल है, तो 50 से भाग दे दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 छक 30, 5 छक 30, यानी 66। तो 66 इसका औसतन अंक हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 बच्चों का माध्य भार, माध्य मतलब क्या होता है औसत ही होता है, ठीक है। तो 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 किलोग्राम है। तो 6 बच्चा है, इसका औसत जो है 17.5 किलोग्राम, ठीक है। तो कुल वजन इसका हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा 6 पचे 30 के 0 दशमलव 17 छके 102 और 3 हासिल वाला तो 105 हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर 0 है तो इसको नहीं भी लिखेगा तो चलता है ना, यानी 105 किलोग्राम 6 बच्चों का कुल वजन यहां से निकल करके आया। यदि उनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार क्रमशः, यानी अलग अलग भार दे दिया गया है 14 किलोग्राम, यानी पहला बच्चा का 14, दूसरा का 19, तीसरा का 23, चौथा का 21 और पांचवा का 13 किलोग्राम। तो पूछ रहा है छठे बच्चे का भार कितना होगा। तो देखिएगा यहां पे हम पांचों का भार का योग निकालते हैं।
तो यहां से निकल करके आएगा 3 1 4, 4 3 7, 9 7 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, यानी 90 किलोग्राम पांचों के वजन निकल करके आया। पांचों के वजन का योग यहां से निकल करके आ गया 90 किलोग्राम। ठीक है, तो छठा का पूछा है, इसलिए जो छठा होगा, छठा बच्चा, उसका वजन हो जाएगा कितना? तो देखिएगा कि 6 बच्चों के कुल वजन के योग में से 5 बच्चों के वजन का योग हम घटा देते हैं। ठीक है, तो छठा का निकल जाएगा, तो इसमें से घटाइएगा तो 5 और 10 में से 9 घटेगा 1, यानी 15 किलोग्राम ये छठा बच्चा का वजन निकल करके आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। उसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है। सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है? देखिएगा, ये तिमाही है, पहला तिमाही में है 2000 लोग दुकान के रास्ते जाते हैं, दूसरा तिमाही में 1000, तीसरा तिमाही में 3500 और चौथा तिमाही में 5500। तो बोल रहा है क्या कि औसत संख्या क्या है ना, यानी सभी तिमाहियों में। तो यहां से 4 तिमाही है, तो एवरेज बराबर क्या होता है? कुल योग बटा में कुल संख्या, है ना। तो सभी का योग निकालेंगे, यानी 2000 प्लस 1000 प्लस 3500 प्लस 5500 बटा में कितना? तो 4 से भाग देंगे, तो प्रत्येक तिमाही में औसत कितना दुकान के रास्ते लोग क्रॉस किया, ये चीज निकल जाएगा। जोड़ेंगे इसको, 0 0, 5 5 10 के 0, 5 और 3 8, 1 9, 10 11 और 1 हासिल वाला 12, यानी 12000 लोग क्रॉस किया चारों तिमाही में। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे, तो औसतन कितना हो जाएगा? तो 4 3 12, यानी 3000 औसतन प्रत्येक तिमाही जो है 3000 लोग दुकान के रास्ते क्रॉस किए। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। तो देखिए 15 परीक्षा हुआ जिसमें 29 अंक प्राप्त किया औसतन, तो कुल अंक कितना प्राप्त किया? तो गुना करेंगे इसमें, 15 नमा 135 के 5 हासिल 13, 15 दूनी 30, 30 13 कितना हो जाएगा? 43, यानी 435 अंक टोटल प्राप्त किया, वह भी 15 परीक्षाओं में। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। तो देखिए 11 परीक्षाओं में औसतन कितना है? 27। तो यहाँ पे 11 परीक्षाओं में कुल जो अंक प्राप्त किया वो चीज हम यहां से निकालेंगे, किसके द्वारा? रुचिरा के द्वारा। तो हो जाएगा 7 7 2 9 2, यानी 297 अंक ये प्राप्त किया 11 परीक्षाओं में। तो यहां से पूछ रहा है रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ता है, वो भी किसके? तो सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए। तो सुबीर से प्रदर्शन के मेल खाने के लिए 4 जो परीक्षा बचा हुआ है इसका, क्योंकि सुबीर जो है 15 परीक्षा दिया है टोटल, जबकि रुचिरा 11 परीक्षा दी है। तो अभी भी इसकी अपेक्षा, यानी सुबीर की अपेक्षा इसको 4 परीक्षा और देना है। और बोल रहा है क्या कि सुबीर के बराबर अंक प्राप्त करने के लिए, यानी सुबीर जैसा प्रदर्शन किया है उसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए इसको शेष 4 परीक्षाओं में कितना औसतन अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सुबीर के अंक में से इसको घटाते हैं तो ये चीज पता चलेगा कि कितना और इसको बनाना पड़ेगा अंक, है ना। तो 15 में से 7 घटेगा तो 8, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये बच जाएगा आपका 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1,
यानी 138 अंक और चाहिए किसको, रुचिरा को। कितने परीक्षा में, 4 परीक्षा में। तो एवरेज यहां से निकल जाएगा, औसतन कितना चाहिए प्रत्येक परीक्षा, तो 138 बटा में 4। देखिएगा काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 1 बचेगा 18, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 34.5 अंक इसका औसतन चाहिए किसको, रुचिरा को। किसके तरफ प्रदर्शन करने के लिए, तो सुबीर के तरफ प्रदर्शन करने के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 81 परिणामों का औसत 54 है, यानी 81 परिणाम है और इसका औसत क्या है, 54 है। तो कुल जो अंक होगा वो चीज हम यहां से निकाल सकते हैं, इसको गुना करके। तो 4 एकम 4, ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 8 चौके 32, 32 और 5 37, 37 के 7 हासिल 3, 8 5 40, 40 और 3 43, यानी 43 और 74 एक टोटल निकल करके आ गया। यानी कुल अंक कहिए, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है, प्रथम 59 परिणाम का औसत कितना है, 52, ठीक है। तो यहां पे प्रथम 59 परिणाम का औसत 52 है, तो कुल यहां पे अंक हम निकालते हैं। तो 9 दूनी 18 के 8, 9 5 45 और 5 दूनी 10, 45 10 55, 55 1 56 के 6 हासिल 5, इसका बाद इसमें इससे गुना करेंगे, 50 25 और 5 30, यानी 3068 इसका कुल योग निकल करके आ गया। फिर इसमें कह रहा है कि अंतिम 21 परिणामों का औसत 60, अंतिम से 21 परिणाम, 21 परिणाम का औसत कितना है, तो 60। तो ये 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 हो जाएगा, इसका कुल अंक हो जाएगा। तो बोल रहा है तो 60वें परिणाम की गणना करें। तो 60वें परिणाम की गणना करना है, तो आप देखिएगा कि यहां से हम लोग देखते हैं कि कितना है, 59 है और 21 है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि 80 परिणामों का कुल योग, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 80 परिणामों का कुल योग होगा। और 80 परिणामों के कुल योग में से 80 परिणामों के कुल योग को हम यदि 81 परिणाम के कुल योग में से घटा देते हैं, तो जो पूछा जा रहा है वो 60वां हो सकता है, 59वां हो सकता है, 65वां हो सकता है, कोई भी पूछेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं कि 81 परिणामों के योग में से घटा देते हैं, तो जो पूछ रहा है वह निकल जाएगा। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर जो चीज पूछा जा रहा है बराबर हो जाएगा, इसमें से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटेगा तो 8 6 14 6 हो जाएगा। इसका देखिएगा यहाँ पे बच गया कितना, 6, तो 6 6 12, 6 में से 12 नहीं घटेगा, 16 में से 12 घटेगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, और यहाँ पे देखिएगा कि 4 में से 4 घटेगा 0, यानी 46 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।